वसवसे क्या आना शुरू हो जाता है। देखें, ये जो है ना, मतलब एक हद, हर चीज़ को ना एक प्लान के मुताबिक लेके चलें, क्योंकि किसी भी काम को जब बंदा यूँ करे ना कि उसी को ही पकड़ ले, फिर जल्दी बेजार भी हो जाता है उससे। इंसान की तबीयत ऐसी, ऐसे चीज़ों को नेचुरल अंदाज में तकसीम करें। मसलन आप जो कह रहे हैं ना, 2 रकात इमाम ज़मान मसलन नमाज पढ़नी है, इबादत है, आपका पढ़ना भी इबादत, उसको भी उसी निगाह से देखो आप। ये जो हमारे जहनों में तसव्वुर बन गया ना, ये दीन है, ये दुनिया है, ये कातिल है असल दीन का। यानी गोया 2 सिस्टम है। जब मैं क्लास में हूँ तो मैं एक और सिस्टम में बैठा हूँ, मैं किसी और को टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम अल्लाह का टाइम नहीं है, ये टाइम रसूल का नहीं है, ये टाइम इमाम ज़मान का नहीं, ये बातिल है। ठीक है। और ये जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जब मैंने कुरान खोला हुआ, ये अल्लाह का टाइम है, ये इमाम का टाइम है, ये तसव्वुर सही नहीं है। ठीक है। आपने ये आयत सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। इसका क्या मतलब है? सुबह शाम नमाज़ों को लगे रहें, हर वक्त रोज़ा रखा हो और या नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई काम ही ना करे, चूँकि इस तो फिर तो ये हो जाएगा, जैसे ही नमाज से निकल के थोड़ी किसी से बात की है, इस आयत से खारिज हो गया बंदा, क्योंकि वो इबादत तो नहीं कर रहा, ना कोई तफरीह कर सकता है, ना कुछ ये नहीं है मतलब। यानी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का प्लान ये गवाही दे रहा हो कि तुम मेरे बंदे हो। यानी तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो कि तुम्हारी रूटीन, तुम्हारे आमाल सबको पता हो ये उसका आदमी है। ठीक है ना। जैसे वो कंपनी होती है ना, यूनिफॉर्म पहना देती हैं, उनके पीछे या फ्रंट पे उस कंपनी का लोगो बना होता है, नाम लिखा होता है, वो जो देखे पता लगे फलानी कंपनी का बंदा है। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि लोगों को पता हो अल्लाह का बंदा, इसके काम जो अल्लाह का दिया हुआ सजेस्टेड ज़िंदगी का अंदाज है उससे बाहर नहीं है। उसमें एक नमाज है वाजिब, ठीक है, उसी तरह वाजिब इल्म है। ठीक है, उसी तरह वाजिब क्या है? इल्म है। रिवायत है या किसी आलिम का किस्सा मेरे जहन में भी क्लियर नहीं है, लेकिन बात कि अगर आपको पता चले, पूछा कि अगर आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है तो आप कौन सा काम करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा इल्म हासिल करना चाहिए। यानी सबसे जो ज़्यादा सवाब वाला काम क्या होगा? इल्म होगा। अच्छा, इल्म कौन सा है? हम समझते हैं इससे मुराद इल्म दीन है, लेकिन आइमा ने बताया हर मुफीद चीज़, आपका जो शोबा है, जो इस मसलन इस्लामी मुआशरे की ज़रूरत है, जो शोबा आप उस शोबे में जाते हो वो इबादत है, क्योंकि आपका जो मकसद है, आप क्यों कर रहे हो उसको, आपका मकसद अगर तो दुनियावी है तो फिर आप वो नहीं है, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मसलन उस खुदा के यानी इस शोबे में रहते हुए, इसमें काम करते हुए मुझे खुदा को राज़ी करना है, तो फिर जब आपकी नीयत ये हो जाएगी, वाक़ई इसलिए होगा, तो फिर ये काम भी आपका उसी तरह इबादत है। ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। एक और आपको हदीस सुनाऊँ, अजीब हदीस है कि अब एतकाफ़ में बैठना कितनी बड़ी इबादत है जी, एतकाफ़ में बैठना। अच्छा जी, मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठना, ठीक है ना, यहाँ से लोग पैसे भर के जा रहे होते हैं मस्जिद नबी में जाके एतकाफ़ करना, करते कि नहीं करते? अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फरमाया कि एक शख्स का अपने घर वालों के साथ बैठना, यानी जो उनसे बातचीत करनी है, टाइम ना कि उनको तस्बीह पढ़ाए बैठ के बातचीत करना, रसूल पाक का फरमान है मेरी इस मस्जिद में एतकाफ़ से अफजल है। आप तसव्वुर देखें दीन का क्या है। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह बड़ा राज़ी हो रहा है, और रसूल पाक कह रहे मेरी इस मस्जिद में, और किस तरह बताएं, और कौन सा मकाम बताएं, इससे अफजल है। जब नहीं बता रहे कि ये जो इबादत हैं, ये जो खुदा से रब्ता है, ये उससे हिदायत लेने के लिए, तौफीक लेने के लिए, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने शो करना है।
मतलब फौजी ट्रेनिंग लेता है, फिर मैदान जंग में शो करता है कि मैंने क्या ट्रेनिंग ली है। वो ट्रेनिंग लेता रहे, मैदान जंग में भाग जाए। ठीक है। बड़ा इबादत गुजार है, घर वालों से बदतमीजी करता है, वालदैन से बदतमीजी करता है, फलान करता है, पढ़ाई में नलायक, नमाजों के ढेर लगा दिए, इधर फेल हो रहा है। ये मतलूब मोमिन नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं आप? जिंदगी के जिस शोबे में है, मकसद रज़ाए इलाही हो। एक बंदा दुकान पे जाता है, मेहनत करता है, फलान करता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, हमारे जहन में यही डाला जाता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, फिर घर बनाएगा, फिर ये प्रॉपर्टी खरीदेगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसा कर लेगा। सारी दुनिया जहन में डालता है। अच्छा, ये सारा कुछ इंसान करे, लेकिन ये उसका हदफ नहीं हो। दीन ये नहीं कहता कि आप दुनिया को मतलब तारिक दुनिया हो, जो रहबानियत इख्तियार कर लो, फलान बन जाओ। आपकी ज़िंदगी का जो मिशन है ना, वो ये सारे औजार हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। आप ज़िंदगी किसी भी शोबे में हो, जब आप इलाही होगे ना, तो फिर आप ईमानदार तरीन होगे। बंदा अपनी ईमानदारी को बेच देता है किसी रिश्वत देने में या रिश्वत लेने में या फ्रॉड करने में। लेकिन अगर इंसान का मकसद खुदा की रज़ा हो ना, फिर वो ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है घुसना उनका। क्योंकि जब असल मकसद वो है, तो फिर जो चीज़ें उसमें रुकावट है वो नहीं करेगा। कम हलाल है उस पर इक्तफ़ा करेगा, ज़्यादा के लिए हराम की तरफ नहीं जाएगा। तो ये इसको तकसीम करके कभी जहन में मत देखें। मैं लोगों से सवाल भी पूछता हूँ कभी कभी, जो मतलब कोई बंदा दुकानदार है, उससे पूछता हूँ कि आपको जो फीलिंग नमाज पढ़ते हुए होती है, कभी दुकान में बैठे हुए हुई है? वो कहता नहीं जी, दुकान में बैठे हुए कहाँ से फीलिंग होती है। मैंने कहा होनी चाहिए, होनी चाहिए। आइम्मा के फरामीन में है कि अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करने के लिए घर से निकलने वाला, रिज़्क़ हलाल निकलने वाला ऐसे है जैसे हाथ में तलवार लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला मुजाहिद है। और इससे बड़ी कौन सी मिसाल है? जिहाद से तो बड़ी कोई भी नहीं है। ठीक है। तो ये बताया कि ये ऐसा है ना कि इसको तुम दुनिया समझो, ये दुनिया है और मैं जब नमाज पढ़ने जाऊंगा वो दीन है। इसने तबाह कर दिया लोगों को। ठीक है। और इसमें से एक और बच्चा भी निकला है, वो क्या है कि दुनिया में गुनाह करो फिर नमाज पढ़ के बख्शवाओ उसको। हालांकि अल्लाह ने जो नमाज कुरान में बताई है वो बुराइयों से रोकती है, उसकी तासीर अब खुद ये गोया आपको ट्रेन करेगी, आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगी, आपने गुनाह नहीं करने। ये क्या लेकर आ गया तो जब मैंने गुनाह किए दुकान पे वो नमाज में बख्शवा लूंगा जाके। उलट कर दिया उसको। जो चीज़ रोकने के लिए आई थी उसका सहारा लेके करने में वो उसको यूज़ कर रहे कि मेरे माफ़ हो जाने, तो उलट हो गया बिल्कुल। लिहाजा ये दीन और दुनिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये दीन की समझ लें कि इंसान की गुमराही का आगाज़ है यहाँ से, और मुसलमानों की तबाही इसलिए हुई पड़ी है कि ये दो चीज़ें समझते हैं।